नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम स्टार्ट करेंगे आपका कन्वेंसी ऑफ ट्रायंगल से कुछ इम्पोर्टेंट सम्स। आशा करूंगा कि आप लोग पूरे सेशन में हमारे साथ बने रहेंगे और आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, आप प्लीज़ जब भी देखना पूरे सेशन को देखना, पूरे वीडियो को देखना, तो आपके समझ में ये आना है। तो इसमें एग्जाम्पलर से एक क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ये आपका ट्रायंगल ए बी सी है। इसमें D and E are 2 points on BC such that AD equals AE and BD equals DE, ये given है and we need to prove that triangle ABD is equal and congruent to triangle ACE। क्या क्या given है बच्चे? AD is equals to AE, ये देखिए ये पार्ट AD AE के बराबर गिवन है। दूसरा है आपका BD इक्वल्स CE, ये जो BD है ये CE के बराबर है। तो आपने प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल एंड कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ई। तो आपको पता है या आपको पता होना चाहिए कि किसी दो ट्राइंगल को कन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे को 3 पार्ट्स चाहिए। तो इसमें 2 पार्ट गिवन है, दिस साइड एंड दिस साइड, दिस साइड दिस साइड। सो हमने तीसरा फाइंड करना होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे हम थर्ड साइड या कोई थर्ड पार्ट जिससे कि ये दो ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हो जाए। तो इसी चेन में आगे बढ़ते हुए बच्चों मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो आपका लाइन सेगमेंट BC है, इस पे ना मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ले लेता हूं लाइक दिस, ठीक है। और इसका नाम मैं दे देता हूं AM सॉरी। तो कंस्ट्रक्शन AM परपेंडिकुलर टू BC। ये जो लाइन सेगमेंट AM है हमने BC पे परपेंडिकुलर डाल दिया। इन ट्राइंगल AMD, ध्यान से देखिएगा बच्चों, इन ट्राइंगल AMD एंड ट्राइंगल AME हमने 2 ट्राइंगल लिए हुए हैं। इसमें एक ट्राइंगल AMD और दूसरा ट्राइंगल AME। हमने क्या करा हुआ है कंस्ट्रक्शन में, AM परपेंडिकुलर टू BC ये डाल दिया है। तो इन दोनों में आपको क्या क्या दिख रहा है, अब इसको देखते हैं बच्चे। एंगल AMD इक्वल्स एंगल AME, ये दोनों ही हो गए 90 डिग्रीज, क्योंकि बाय कंस्ट्रक्शन AM इज परपेंडिकुलर टू BC, सो दिस एंगल वुड बी 90 डिग्री। सो हम लिखेंगे 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। एक पार्ट हमारे को मिला। दूसरा हम इसमें ले सकते हैं AD इज इक्वल्स टू AE, ये गिवन है आपके क्वेश्चन में। AD इक्वल्स AE गिवन है कि ये साइड इस साइड के बराबर है। तो इसमें आपने क्या लिखना है कि ये गिवन। तीसरा पार्ट इसमें बच्चों ध्यान से देखिए, एक तो आपको राइट एंगल मिल गया, एक अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस दोनों के इक्वल हो गए। और आप ध्यान से देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट AM इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स। सो हमने क्या लेना है, AM इक्वल्स AM। क्या लेंगे हम, AM इक्वल्स AM। ये कैसे हुआ भाई, ये हो गया कॉमन, ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। तो अब क्या हो गया, ट्राइंगल AMD इज इक्वल एंड कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AME। कैसे हुआ ये कन्ग्रुएंट, बाय RHS कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। RHS कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ही ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हो गए। तो हम इसमें ना एविडेंस ले लेंगे बच्चों। देयरफॉर अगर दो ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हो गए तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो मैं ले रहा हूं इसमें एंगल ADM इक्वल्स एंगल AEM। कैसे होगा ये, बाय सिपिसिटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक आप समझ गए होंगे। जब ये दो ट्राइंगल मेरा कन्ग्रुएंट हो गया ADM एंड AEM, तो मैं ले सकता हूं एंगल ADM इक्वल्स AEM बाय सिपिसिटी। अभी हमने इस एंगल को इसके बराबर प्रूफ कर लिया है।
अब आइए एंगल ए डी एम प्लस एंगल बी डी, ये ए डी बी इक्वल्स 180 डिग्री होगा, है ना। ए डी एम प्लस एंगल ए डी बी इक्वल्स 180 डिग्री क्यों होगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। सो मेरा एंगल ए डी बी कितना हो जाएगा बच्चे? 180 माइनस एंगल ए डी एम, रेफरेंस 1। सिमिलरली इस पॉइंट पे आएंगे आप अगेन, एंगल ए एम ई, ए ई एम, एंगल ए ई एम प्लस एंगल ए ई सी इक्वल्स 180 डिग्री। ये क्यों होगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। यहां भी बच्चे लीनियर पेयर ऑफ एंगल से ए ई एम प्लस एंगल ए ई सी 180 डिग्री हो जाएगा। तो मैं ना यहां से निकाल लूंगा कि एंगल ए ई सी इक्वल्स 180 डिग्री माइनस एंगल ए ई एम। ये मेरा हो गया रेफरेंस 2। अब देखिए कि ए डी एम इक्वल्स ए ई एम है, तो 180 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं ए ई सी इक्वल्स 180 डिग्री माइनस एंगल ए डी एम। ए ई सी देखिए, ए डी बी भी मेरा आ रहा है 180 माइनस ए डी एम, और ए ई सी भी मेरा आ रहा है 180 माइनस ए डी एम। तो जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपके क्या मिल जाएगा आपको? एंगल ए डी बी इक्वल्स एंगल ए ई सी, रेफरेंस 3। यहां से हमने ये प्रूफ कर लिया कि एंगल ए डी बी इक्वल्स एंगल ए ई सी, ये दोनों को मैंने इक्वल प्रूफ कर लिया। तो जो मेरे को तीसरा पार्ट चाहिए था बच्चों, वो मैंने यहां से बेसिकली फाइंड आउट करा है। अब आ जाइए, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए ई सी। अब मैं दो ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। कौन कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए ई सी। हमें गिवन है बी डी इक्वल्स ए सी, ये तो गिवन है, आपके क्वेश्चन में भी है बी डी इक्वल्स ई सी। बी डी इक्वल्स ई सी, ये हम लिखेंगे गिवन। दूसरा, अभी अभी हमने रेफरेंस 3 में प्रूफ करा है कि एंगल ए डी बी इक्वल्स एंगल ए ई सी। कहां से मिला है? फ्रॉम 3, रेफरेंस 3 में हमने ये बात प्रूफ करी है। और तीसरा पार्ट हम ले लेंगे भाइयों बच्चों, ए डी इक्वल्स ए ई, ये भी हमारे को गिवन है, साइड ए डी साइड ए ई के बराबर। क्या क्या आ गया बच्चे इन दो ट्राइंगल में? ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए ई सी में बी डी इक्वल्स ई सी गिवन था पहले से। ये एंगल अभी ए डी बी इक्वल्स ए ई सी हमने रेफरेंस 3 में प्रूफ करा, तो लिख दिया फ्रॉम 3। एंड ए डी इक्वल्स ए ई, ये पार्ट हमारे को गिवन है। तो क्या मिल गया आपको? ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल एंड कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ई बाय कैसे? बाय साइड एंगल साइड, बाय SAS कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था कि ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल ए सी ई के इक्वल एंड कन्ग्रुएंट है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये सब आपके समझ में आ गया होगा। ये हमने प्रूफ कर दिया। अब आगे आते हैं दूसरे सम्स की ओर। बच्चों जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि कन्ग्रुएंसी के कुल 5 क्राइटेरियंस हैं, जिसमें ASA एंगल साइड, एंगल की 2 एंगल और उसके बीच का साइड, SAS 2 साइड और उसके बीच में जो एंगल आ रहा होगा वो, एंड SSS साइड 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 की एक ट्राइंगल का 3 साइड दूसरे ट्राइंगल के रेस्पेक्टिव 3 साइड के बराबर हो, तो इस क्राइटेरिया को हम SSS कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कहेंगे। इसके बाद आएगा आपका RHS कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, और AAS एंगल एंगल साइड कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ये 5 क्राइटेरियाज ऑफ ट्राइंगल्स हैं जो कि यूज में आएंगे। बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप
इन सारे क्राइटेरियाज से रूबरू हो गए होंगे, इन सारे क्राइटेरियाज मतलब कन्वेंसी ऑफ क्राइटेरियाज का आपको नॉलेज होगा। एक और सम लेते हैं, कह रहे हैं कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इक्वल्स AC एंड BD इक्वल्स CE आर इट्स टू मीडियंस सो दैट BD इक्वल्स CE। ओके, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो आप क्या करेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएंगे। कौन सा? ABC। ABC जिसमें कि AB इक्वल CC गिवन है और इसमें BD एंड CE आर टू मीडियंस, तो बना दीजिए दो मीडियन। ये रहा आपका BE और ये रहे आपके CD। BE एंड CD आर टू मीडियंस। जैसा कि हमने पिछले सेशन में बच्चों आप लोगों से डिस्कस करा हुआ था, मीडियन क्या होती है? अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे आने वाली लाइन सेगमेंट जो सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो इसका मतलब होगा ये बराबर इसके और ये बराबर इसके। आइए क्या क्या गिवन है? AB इक्वल्स AC, BE एंड BD एंड CE आर मीडियंस। तो नाम में थोड़ा सा चेंज करना होगा बच्चे हमें, BD एंड CE। BD and CE are two medians, so BD and CE are medians to prove that BD equals CE। हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव BD इक्वल्स CE कि ये मीडियन की लेंथ इस मीडियन की लेंथ के बराबर होगी। बच्चों जब हमने अपने प्रीवियस सेशन में आपको बताया था मीडियन के बारे में, ऑल्टीट्यूड के बारे में और एंगल बाइसेक्टर के बारे में, तो वहाँ हमने आपको ये बात बताई थी कि जो मीडियन होगा वो क्या होगा? द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस मिड पॉइंट ऑफ अ साइड टू द अपोजिट वर्टेक्स। तो मतलब ये क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। हमारे को प्रूफ करना है कि ABD जो है ट्रायंगल ABD में और ट्रायंगल AEC में हम ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं कहां से क्या हो सकता है इसमें। प्रूफ, साइड AB इक्वल्स AC ये गिवन है। तो अगर दो साइड इक्वल गिवन है तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, सो वी मे टेक एंगल B इक्वल्स एंगल C। इससे हम ये ले सकते हैं कि एंगल B हमारा एंगल C के बराबर होगा। ठीक है, क्यों होगी ये? एंगल्स opposite to equal sides of a triangle are equal in a triangle if two sides are equal then their opposite angles are equal। तो इसमें AB इक्वल्स AC है, तो AB के अपोजिट में एंगल C और AC के अपोजिट में एंगल B ये आपस में इक्वल होंगे। और साथ में मेरे को AB इक्वल्स AC गिवन है। चलिए आप देखते हैं, इन हमें प्रूफ करना है कि BD इक्वल्स CE। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल ये हो गया ना आपका, देखिए BCD एंड ट्रायंगल CBE। BCD में कौन सा एंगल लाई कर रहा है भाई? एंगल C। तो हम ले सकते हैं एंगल C इक्वल्स एंगल B। देखिए BCD में ये एंगल आ रहा है और CBE में ये एंगल आ रहा है। तो ये हमने ले लिया एंगल C इक्वल्स एंगल B। गिवन है AB इक्वल्स AC, सो इसके अपोजिट साइड इक्वल होंगे, हमने ऊपर दिखाया हुआ है। तो सिंस AB इक्वल्स AC, पहला ये हो गया।
दूसरा आप गौर से देखिए तो BC इक्वल्स CB, ये दोनों में कॉमन है। ये ट्रायंगल BCD में भी है और ट्रायंगल CBE में भी है। सो मैं क्या लिखूंगा, BC इक्वल्स CB कॉमन, दिस इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स। अब जो थर्ड पार्ट है बच्चे, वो क्या होगा कि CD इक्वल्स BE। ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि AC इक्वल्स AB गिवन है, तो हाफ ऑफ AC इक्वल्स हाफ ऑफ AB आ जाएगा। हमारे पास AC इक्वल्स AB गिवन है। अब ये जो आपका CD है, ये क्या है, हाफ ऑफ AC है, क्योंकि मीडियन क्या करती है, सामने वाले साइड को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देती है। तो ये इसके बराबर रहना था और ये इसके बराबर होना था अगर मीडियन है तो टोटल AB हमारा टोटल AC के बराबर है। सो वी में टेक हाफ ऑफ AC इक्वल्स हाफ ऑफ AB। अब हाफ ऑफ AC बच्चे आ गया CD और हाफ ऑफ AB आ गया BE, तो CD इक्वल्स BE। तो ये कैसे कन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर ट्राइंगल BCD is equal and congruent to triangle CBE by which criterion, side angle side। बच्चे देखो कैसे है, BCD में आइए, ये साइड, इसके बीच का एंगल और ये साइड, तो SAS कन्ग्रुएंट हो गया बाय SAS कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब मान ली, अब हो गया, दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया। अब रूल क्या कहता है कि इफ टू ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, कि अगर कोई दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट आता है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग में देखिए BD, देयरफॉर BD इक्वल्स CE, कैसे, बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं। सो हमारा BD इक्वल CE आ गया CPCT से, यही हमने प्रूफ करना था। बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये दोनों ही सम्स आपके जहन में आ गए होंगे, आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। बच्चों हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि आप जब भी हमारा वीडियो देखें तो पूरी वीडियो देखें, उसके बाद ही आपके समझ में आना है। एक और हम आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एकेडमिक के। हमने आपको कहा था कि 5 तरह के कन्वेंसी क्राइटेरियन होते हैं, उसमें से क्या क्या है, साइड एंगल साइड कन्वेंसी क्राइटेरियन नंबर 1। दूसरा होता है बच्चे ASA कन्वेंसी क्राइटेरियन नंबर 2। तीसरा होता है बच्चों SSS कन्वेंसी क्राइटेरिया नंबर 3। चौथा होता है फोर्थ डबल AS कन्वेंसी क्राइटेरिया, एंगल एंगल साइड कन्वेंसी क्राइटेरिया। एंड नंबर 5 और फिफ्थ RHS कन्वेंसी क्राइटेरिया, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कन्वेंसी क्राइटेरिया। जिनके दिमाग में ये बातें आ गई वो बड़ा ही इजीली कर लेंगे बच्चों। इसलिए हमने अपने प्रीवियस सेशन में मीडियन, ऑल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर के ऊपर पूरे डिटेल से डिस्कस करा था कि तीनों में क्या डिफरेंस है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सेंट्राइड क्या होते हैं, इन सेंटर क्या होता है। तो अगर आपने वो हमारा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाकर के आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में जा सकते हैं, जिसमें हमने सिर्फ इन्हीं तीनों पे फोकस करा है। किन किन पे, मीडियन पे, ऑल्टीट्यूड पे और एंगल बाइसेक्टर पे। बच्चों उम्मीद करूंगा कि आप अगर पहली बार हमारी चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ अपना सब्सक्रिप्शन ज़रूर देंगे, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे साथ बने रहें। हम आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और आपसे के कंसर्न जो भी टॉपिक्स है वो भी हम लाते रहेंगे। यहाँ पे हम आप लोगों के लिए, मेरा मतलब आप लोगों से है क्लास 1 to 11th के लिए, सॉरी क्लास 1 के लिए तो नहीं, क्लास यू कैन से क्लास 7 to क्लास 11th के लिए हम मैथ्स एंड केमिस्ट्री फिजिक्स ये लाते हैं। अप टू 10th के लिए हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों ही लेते हैं। साथ में हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश ग्रामर से जुड़ी हुई जो भी फैक्ट्स हैं, फिर उसके कुछ कविताएं या नीति श्लोका या सुभाषित वाक्य, ये भी हम बराबर डालते रहते हैं।
तो बच्चों आप इससे हैरान मत होइएगा, क्योंकि हमने जो पढ़ाई करी है उसमें हमने साइंस से ग्रेजुएशन करा हुआ था, फिर हमने साहित्य अलंकार भी करा हुआ है, तो साहित्य अलंकार में हिंदी और संस्कृत भी हमारा पेपर है। सो उम्मीद करूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आप हमारे जो हमने हिंदी के वीडियोस बनाए हैं नीति श्लोका वगैरह आप जाकर के देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्ञानप्रद बातें हैं। तो बच्चों हम आपसे लेना चाहेंगे विदा। तब आप जहाँ भी रहें प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और कुशल रहें। हाँ, और हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।